हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा हम लोग यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए ये जीके जीएस के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का है और हम लोग देखिएगा 20 मिनट में 50 एमसीक्यू के प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। और यह ध्यान रखिएगा, यह क्लास शाम 7 बजे यहाँ पे मिलेगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है इसमें से बताएगा। मणिपुरी, मयूरभंज का छड़, भांगड़ा और चांग। इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो मणिपुर एक शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। ये मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? मणिपुर का है। उसके बाद भांगड़ा की बात करते हैं तो भांगड़ा ये पंजाब का है, ठीक ना। यह पंजाब का एक लोक नृत्य है, पंजाब का एक लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चांग की बात करते हैं तो यह हरियाणा और राजस्थान, ठीक ना, हरियाणा और राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे यह लोक नृत्य होता है। एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? नोक, मध्य भाग, पिछला भाग और किनारा। इसमें से बताइएगा कौन सा संवेदनशील भाग है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा पिछला भाग, ऑप्शन यहाँ पे पिछला भाग यहाँ पे सही है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित किया था? शहादत खान ने, सुराजुद्दौला ने, असफाकुद्दौला दौला ने और यहाँ पे देखिएगा वाजिद अली शाह ने। तो इसमें से ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे ऑप्शन जो सी सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, जो कि यह 1775 में, ध्यान रखिएगा 1775 ईस्वी में यह यहाँ से फैजाबाद से कहाँ पे किया था? तो लखनऊ में स्थापित किया था। आगे चलते हैं देखिएगा, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो यह 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो यह ध्यान रखिएगा 25% होता है, ठीक ना। अगर बात करते हैं सोना कितना होता है, तो सोना ध्यान रखिएगा, सोना 75% होता है। 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट गोल्ड में 75% क्या होता है? सिर्फ इसमें सोना होता है, 25% मिलावट होती है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिएगा तृतीय उच्चतम यह पूछा है, पुरस्कार आपसे पूछा है। देखिएगा पहला स्थान पे जो होता है हमारा, देखिएगा पहला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, यह भारत रत्न, यह ध्यान रखिएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह हमारा प्रथम, ये तृतीय पूछा है। उसके बाद देखिएगा पद्म विभूषण की बात करते हैं, पद्म विभूषण यह हमारा दूसरा होता है, ठीक ना, यह दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। उसके बाद तीसरा की बात करते हैं तो यह पद्म भूषण जो होता है हमारा, यह तीसरा होता है, ठीक ना, यह तीसरा होता है, यह तीसरा जो होता है यह सर्वोच्च सम्मान होता है। और चौथे की बात करते हैं तो पद्मश्री यह होता है हमारा चौथा, ठीक है, यह चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार कौन किया? इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया है? तो यह ध्यान रखिएगा माइकल फैराडे ने, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया है। आगे चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उससे कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम और मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। तो उसे कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित है? सर्व और वाली जो शब्द है यह किस से खेल से संबंधित है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से और स्क्वैश से। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह ऑप्शन हमारा टेनिस से, यह ध्यान रखिएगा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? बनवाली में, चनहुरदोड़ में, सुतकागेनडोड़ में और सुरकोटदा में। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? यह सुरकोटदा में मिला था, ठीक ना। यह कहाँ पे है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो यह बताएगा राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति और इसमें से बताएगा नरसिंहम समिति। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग अगर पूछा जाए किस में जोड़ा गया था तो भाग 4 ए में जोड़ा गया था। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया था और 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है ना, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वें जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में तो इसमें एक 11वां यह जुड़ गया था मूल कर्तव्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलेगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसको कमेंट में अगर हम शायद सही हो तो इसमें बताइएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक ना, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कब हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है, बताइएगा फलकनुमा पैलेस की बात करते हैं, ठीक ना। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, झांसी, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिएगा फलकनुमा पैलेस की बात करते हैं तो ये कहाँ पे, ग्वालियर में, ठीक ना, कहाँ पे, ग्वालियर में एग्जाम में पूछा, सॉरी यह कहाँ पे, हैदराबाद में। फलकनुमा जो पैलेस है यह हैदराबाद में एग्जाम में ये पूछा गया है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जो हमारा यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है, बताइएगा पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में और बैंकॉक थाईलैंड में। तो इसमें याद रखना पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में। अगर बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो ये 16 नवंबर, याद रखना 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, बताइएगा विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह उत्तराखंड था, ठीक ना, उत्तराखंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल होते हैं उससे क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है, वायुमंडल। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह स्थल मंडल, ठीक है ना, स्थल मंडल ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जल है, लोहे का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है और क्लोरोफार्म। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा जल सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो यह बताइएगा कितने लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। अगर बात करते हैं बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1764 में हुआ था, ठीक ना, 1764 में हुआ था। इसके बाद हुआ था, देखिएगा 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, यह बी ऑप्शन 26 लाख रुपए भुगतान करने के सहमत हुए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो बताइएगा अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, बताइएगा इसमें से, तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, झांसी, ललितपुर, मथुरा, बांदा। तो सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो यह मथुरा में होती है, ध्यान रखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो यह गोरखपुर होती है, ठीक ना, गोरखपुर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम मथुरा में होती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला कृति है, बताइएगा लोक कला आकृति है। इसमें से बताइएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, तो ध्यान रखिएगा बिहार ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कानपुर है, उन्नाव है, लखनऊ और यहाँ पे वाराणसी। तो यह ध्यान रखिएगा, यह लखनऊ में, ठीक ना, लखनऊ ऑप्शन यहाँ पे से होगा। लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा कुकरेल क्षेत्र में यह प्रजनन केंद्र खोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला। तो इसमें से बताइएगा नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो यह अहमदाबाद ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे
म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा डॉलर, रुपया, टका, क्यात, इसमें से बताएगा। तो म्यांमार की बात करते हैं तो यह क्यात है, क्यात चलेगा। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की बात करते हैं तो यह ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर, ऑप्शन यहाँ पे सही है चलेगा। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? कार्डियरी आर्टरी, नेलर आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे पल्मोनरी, ठीक है। यह धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा चलेगा। आगे चलते हैं, इसे पल्मोनरी आर्टरी को इससे हम कहते हैं फुसफुसी धमनी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा चलेगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब ब्रांड, शाही ब्रांड, अवध ब्रांड और राजा ब्रांड। तो किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो यह नवाब ब्रांड, ठीक है ना, नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। आगे चलते हैं, वर्तमान में कौन निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन है? तो इसमें से वर्तमान में कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन इसमें कौन है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला, ठीक ना, सत्या नडेला। आगे चलते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया? तो चित्रकारी के लिए कारखाना हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो ये इसमें से बताइएगा, ध्यान रखिएगा, अकबर ने बनवाया था, अकबर, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? यह आप ध्यान रखना, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, रूस के, जापान, जर्मनी और फ्रांस। यह ओबरा ताप विद्युत कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र जिला में, ठीक ना, सोनभद्र जिला में है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं तो यह 1960 में हुआ था इसकी स्थापना। तो ये रूस के माध्यम से हुआ था, सहयोग से हुआ था। आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल। तो इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर, ऑप्शन यहाँ पे सही है चलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइएगा, तो यह लोक सेवा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा। तो यह ध्यान रखिएगा, यह राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 316 अनुच्छेद, ठीक ना, 316 अनुच्छेद के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो खंडपीठ बताइएगा, लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में और यहाँ पे मेरठ में। देखिएगा, यह उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पहले हुआ करता था इलाहाबाद, अब हो गया है लखनऊ, ठीक ना, यह ध्यान रखिएगा, अब लखनऊ में हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, तंजानिया की राजधानी की बात करते हैं। तंजानिया राजधानी कहाँ पे? तो तंजानिया का राजधानी नैरोबी, लुसाका, कंपाला और डोडोमा। तो इसमें ध्यान रखिए, डोडोमा, ऑप्शन यहाँ पे तंजानिया की राजधानी डोडोमा। आगे चलते हैं, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा और पीर अली के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? कुसुमपुर, कीकट, मलद और बिहार। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यह ध्यान रखें, कीकट ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना, कीकट ऑप्शन यहाँ पे सही है चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बताएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? महजरुल हक के द्वारा, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद और दीप नारायण सिंह। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे ऑप्शन मजहरुल हलक के द्वारा यह जो यह मदरलैंड जो है नामक अखबार था, इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, कौटिल्य कृत्य अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसने किया?
प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? वज्जी के लिए, लिच्छवी के लिए, अंग के लिए और गिरिवच के लिए। तो यह लिच्छवी के लिए किया गया था। लिच्छवी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? तो इसमें से बताएगा यह किस अनुच्छेद में है। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह अनुच्छेद 169, ठीक, 169। अगर बात करते हैं 171 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि विधान परिषद की संरचना की जाती है अनुच्छेद 171 के द्वारा। अगर बात करते हैं 182 के द्वारा, तो इसमें होता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का इसमें वर्णन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यतन पद धारण करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह राज्यपाल ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष शब्द देखिएगा यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द और अखंडता, ठीक ना, अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करते हैं तो यह 2 अक्टूबर 1959 में यह शुरुआत हुई थी। यह कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यह राजस्थान के नागौर जिला, ठीक ना, नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ली कमीशन बताइएगा इसमें से किससे संबंधित था? भारतीय सिविल सेवा, शिक्षा व्यवस्था, भारतीय तिब्बत सीमा आयोग और खैबर दर्रा। इसमें से ऑप्शन कौन सा से हुआ? तो यह भारतीय सिविल सेवा ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बताइएगा किसके द्वारा बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें से ऑप्शन कौन सा से होगा? तो यह 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे अरविंद घोष द्वारा। यह भवानी मंदिर की रचना यह अरविंद घोष द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और यहाँ पे लाला हरदयाल। तो इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे यह महात्मा गांधी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? हिंदू सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917, 1940। तो हिंदू सभा की स्थापना की बात करते हैं तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर से है? तो इसमें से बताएगा पिंगली वेंकैया, मोटी श्री रामुलु, टागुटरी प्रकाशमन पंतुलु और वीर सलीमंग पंतुलु। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह पिंगली वेंकैया ऑप्शन यहाँ पे से है। चलेगा, निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सैदिक यहाँ पे साहित्य पूछा है, यह सही क्रम आपसे पूछा है कौन सा है? तो इसमें देखिएगा इसका सही क्रम जो है वैदिक साहित्य संहिताएं, ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद, यह इसका सही क्रम है। तो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? बताएगा अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी कौन सी लिपियां? ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें प्रयुक्त हुई थी ब्राह्मी, खरोष्टी एवं आर्मेयिक। यह जो लिपि थी यह प्रयोग हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? बताएगा मध्यकाल में, नवपाषाण काल में, पूर्वापाषाण काल में और सिंधु सभ्यता में। तो यह ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पे नवपाषाण काल।
नेक्स्ट बताइएगा, शेरशाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? भगवान दास, मलिक अंबर, भारमल और टोडरमल। इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोडरमल ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिएगा, तो यह आज के लिए बस इतना एक प्रश्न हम लोग करते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।